तो झारखंड ग्रेट आई वॉश सर्कस चालू है। यानी आई वॉश करने का एक बड़ा खेल यहाँ पर चल रहा है। नियुक्ति पत्र देने के नाम पर धोखेबाजी हो, नियुक्ति पत्र बांटकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना चेहरा चमकाने की होड़ में इन्होंने लाखों अभ्यर्थियों के सपनों को कुचला है। ये टकेसर खाजा टकेसर भाजा वाली सरकार है, यहाँ कोई लॉजिक नहीं है साहब। देखिए, आज हेमंत सोरेन जी नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए नौकरी बांटने का दिखावा कर युवाओं को ठग रही है हेमंत सरकार। अब आप इसके पीछे देखें, ये जो नियुक्ति पत्र इन्होंने बांटा, ये पूर्णतः विवादित कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने और नेता प्रतिपक्ष माननीय अमर बावरी जी ने और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए थे कि ये जो परीक्षा है इसमें बड़े पैमाने पर कदाचार हुआ है। उन्होंने तो स्टूडेंट्स, जो लाखों अभ्यर्थी जो इस परीक्षा को दिए थे और इंतज़ार कर रहे हैं इंसाफ का, उनके साथ भी हम मानते हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और जो हज़ारों युवा सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं साहब, इस गूंगी बहरी सरकार ने उनकी भी बातों को नहीं सुना। ये बेहद अफसोसजनक वाकया है और हमारा मानना है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ हड़बड़ी में लगातार गड़बड़ियां करती जा रही हैं। अब आप देखें इस एग्जामिनेशन के बारे में किस तरीके से धांधली का आरोप लगा था। 1500 नियुक्ति थी और उसमें 70% से 80% तक नियुक्ति जो थी वो सिर्फ 2 सेंटर के अभ्यर्थी जो थे उनकी की गई थी। तो आप सोच लें कि जहां इतने सारे सेंटर्स हैं, दर्जनों सेंटर्स हैं, उसमें सिर्फ 2 सेंटर्स में ऐसा क्या हुआ कि उनकी नियुक्ति हो गई। और आपको याद हम करा दें कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट के विधायक हैं और जिस समय झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन हुआ था तो उनके होम कॉन्स्टिट्यूएंसी से 17 लोगों का लगातार नाम सिलसिलेवार तरीके से सीरियल वाइज आया था। उस समय जेपीएससी ने जब उनसे पूछा गया, जब विवाद बढ़ा, तो कहा किसी की ओएमआर शीट नहीं मिल रही थी, इसीलिए सबको पास कर दिया गया। बाद में जब हंगामा हुआ, प्रतिरोध हुआ, तो सबको फेल कर दिया गया। लॉजिक फिर से वही था कि ओएमआर शीट नहीं मिल रही है। टकेसर खाजा टकेसर भाजा वाली सरकार है, यहाँ कोई लॉजिक नहीं है साहब। अब आप देखिए, हम आपको उदाहरण देते हैं। जो आज मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र बांटा, उसमें श्रेया इन्फोटेक बोकारो का एक एग्जामिनेशन सेंटर है, उसके 500 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को सफलता मिली। अब ऐसा श्रेया इन्फोटेक में क्या था कि 500 से ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हुए। हमारे नेताओं ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि सिर्फ 2 सेंटरों में जब 70-80% अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो गई हो तो ये पूरा जांच का विषय। हम लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन इस सरकार ने सीबीआई जांच भी नहीं कराया। और हद तो तब हो गई साहब जब परीक्षा लेने वाली एजेंसी पर ही विवाद है। इन्होंने जितनी परीक्षाएं ली हैं हाल के दिनों में, सब पर विवाद है। कौन भूल सकता है स्नातक स्तरीय परीक्षा जिसमें 25-25 लाख में प्रश्न पत्र बिके थे और सरकार जांच कराने की जगह नियुक्ति कराने की हड़बड़ी में। हमारा मानना है कि सरकार का नीयत साफ रहता साहब तो वो पहले जांच के आदेश देते, जिस एजेंसी से सरकार को कराना था वो कराती। हालांकि हमने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी और उसके बाद सब कुछ अगर साफ होता तो उसके बाद सरकार नियुक्ति देती तो ये एक शुचिता का प्रमाण होता। पर ये सरकार इतनी हड़बड़ी में है, उसको परवाह ही नहीं है जो लोग हैं यहाँ परीक्षा दे रहे हैं उनके साथ न्याय हो रहा है अन्याय हो रहा है। सिर्फ नियुक्ति पत्र बांटकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना चेहरा चमकाने की होड़ में इन्होंने लाखों अभ्यर्थियों के सपनों को कुचला है। और आप देखिए कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जिस समय चंपई सोरेन थे तो उनके कार्यकाल के अंतिम दिन के एक दिन पूर्व इसी नियुक्ति पत्र को बांटने का कार्यक्रम था, पर बड़े आश्चर्यजनक रूप से उस कार्यक्रम को नियुक्ति पत्र के नियुक्ति वितरण को स्थगित कर दिया गया। अगले दिन तो चंपई सोरेन साहब पदमुक्त हो गए और उसके बाद हेमंत सोरेन आए, मुख्यमंत्री बने। ये पूरा इंतजार इसलिए कराया गया ताकि हेमंत सोरेन के चेहरे आज जो आप चमकते देख रहे हैं सड़क के सारे होर्डिंग्स पे, अखबारों में, टीवी चैनल्स में कि हमने 1500 नियुक्तियां दी। माननीय मुख्यमंत्री जी, थोड़ा तो शर्म कीजिए। आपके हिसाब से तो अभी तक 23 लाख लोगों की नियुक्तियां हो जानी चाहिए थी
और 1500 नियुक्तियों देने का आप जो दम भर रहे हैं, ये तो विवादित है साहब। हमने तो पहले भी कहा इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए थी। और हमारे माननीय विधायक अनंत ओझा जी ने विधानसभा के पटल पर प्रश्न किया था कि आखिर इस सरकार ने पिछले 4 वर्षों में कितनी नियुक्तियां की हैं। ये जनवरी 2020 से दिसंबर 2023 का डेटा मांगा था, तो विधानसभा ने जो लिखित उत्तर दिया था उसमें झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दोनों को मिलाकर सिर्फ 11,344 नियुक्तियां की गई थी। इन 11,344 नियुक्तियों में तो 4,000 वो पंचायत सचिव अभ्यर्थी थे जिन्होंने लड़कर सुप्रीम कोर्ट में इस सरकार के खिलाफ जाकर, सरकार ने पग पग पर विरोध किया था इनकी नियुक्ति का, अपना नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय से लिया। वो भी जब अवमानना का इनके ऊपर कोड़ा चलने का डर हुआ तब इन्होंने ऐसा किया। और इसके पूर्व की भी जो नियुक्तियां इस सरकार ने की वो हमारे सरकार के समय की शुरू की गई है। पूर्ववर्ती हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति को जरूर इस सरकार ने इनिशिएट किया था, लेकिन पूरे तरीके से भ्रष्टाचार के भेंट चल गई ये नियुक्ति। और हमारा मानना है कि पिछले 4.25 वर्ष में, अब तो 2-3 महीने बाद 5 वर्ष हो जाएंगे इस सरकार के, अभी तक तो ना तो स्थानीय नीति बनी है साहब, ना तो नियोजन नीति बनी है। इस सरकार में स्थानीय कौन है, लोकल कौन है, नियोजन किसको मिलेगा, कोई इसका फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है। और अगर आप देखें सारी जो इनकी नियुक्तियां हैं वो इस सरकार की नहीं, इसके पूर्ववर्ती सरकार की है। हमारा मानना है कि तो झारखंड ग्रेट आई वॉश सर्कस चालू है, यानी आई वॉश करने का एक बड़ा खेल यहाँ पर चल रहा है। नियुक्ति पत्र देने के नाम पर धोखेबाजी हो रही है, विवादित नियुक्तियों को ये नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जब चंपई सोरेन थे तो उन्होंने कहा था कि मैं 40,000 से 45,000 नियुक्तियां दूंगा। अब हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री बनते इन नियुक्तियों की संख्या को घटाकर 30,000 कर दिया। यानी इस सरकार में जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल रहा है। चंपई सोरेन 45,000 नियुक्तियां देने की बात कर रहे थे, हेमंत सोरेन 30,000 पे आ गए। और सच्चाई अगर मानिएगा तो इस सरकार नियुक्ति देने में पूरे तरीके से विफल रहेगी। ये सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड भी कुछ इसी प्रकार का है कि नियुक्ति से इनका लेना देना नहीं साहब। ये तो लूट और खसोट का खेल आज तक हुआ। अब खनन घोटाले की बात करें, जमीन घोटाले की बात करें, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ा घोटाला हुआ। तो ये सरकार घोटालों की सरकार है। जनता पे और इनका जो युवा है उन पर कोई फोकस ही नहीं रहा। देखिए, हमारा मानना है कि ये जो नियुक्ति पत्र बांटने की सरकार ने आज कोशिश की वो सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप जो है वो युवाओं को थमाने की कोशिश थी। अब वो युवाओं को लॉलीपॉप थमाने की कोशिश इसलिए थी क्योंकि साहब इनको लगा कि युवाओं के मन में एक मैसेज जाएगा कि हमारी जो नियुक्ति है वो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है साहब। लेकिन युवा अब ठगे नहीं जाएंगे। युवा बहुत बार ठगे गए इस सरकार के कार्यकाल में। 23 लाख नौकरियां होनी चाहिए थी साहब, कहाँ है 5,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता, 7,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स को। उसमें तो इन्होंने टेक्निकल शब्द जोड़कर इसकी जो संख्या है बहुत कम कर दी, लेकिन इस सरकार ने आज तक कुछ भी नहीं किया। तो हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री युवाओं के साथ बिल्कुल नाइंसाफी कर रहे हैं। जो युवा अपना हक मांगने निकलते हैं उन पर लाठियां चलाई जाती हैं। जो युवा अपने हक की आवाज़ बुलंद करते हैं उनको फर्जी मुकदमों में फंसा दिया करता जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का अक्टूबर 2019 का बहुत फेमस ट्वीट था कि अनुबंध कर्मी को हम समाप्त कर देंगे झारखंड से, अनुबंध कर्मी जैसा कोई शब्द नहीं रहेगा। अफसोस कि आज भी जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो अपने हक के लिए लगातार सरकार से मुखातिब हो रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं। सरकार सिर्फ गोरे आश्वासन की जगह इनको कुछ नहीं दे रही। देखिए, भाजपा युवाओं के हर जायज मांग के साथ खड़ी है, लेकिन हेमंत सोरेन जिस तरीके से 3.0 हेमंत सोरेन की सरकार आई है, हेमंत सोरेन 1 और हेमंत सोरेन 2.0 में भी इसी तरीके का भ्रष्टाचार हुआ था। नौकरियों में भ्रष्टाचार इनके लिए तो शिष्टाचार बन गया, सरकारी नौकरियां में ठगे गए हैं। तो हमारा फिर से मानना है कि आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो नियुक्ति पत्र बांटा है मोराबादी मैदान में, ये पूर्णतः आई वॉश है। युवाओं को ठगने का काम किया गया है, युवाओं को लॉलीपॉप पकड़ाने का काम किया गया है। और हम तो शुरू से कह रहे साहब, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चूंकि ये एक बहुत ही गंभीर मामला है।
कि 2 सेंटर से 70% से 80% अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो गई। उसमें एक श्रेया इन्फोटेक था बोकारो का, जिससे 500 अभ्यर्थी ये सफल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पुरजोर तरीके से अभ्यर्थियों से मिलकर इस मुद्दे में सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन हेमंत सोरेन सारी मांगों को गोल कर गए और सिर्फ उनको हड़बड़ी है अपने चेहरे को चमकाने की। वो जिस तरीके से चाहते हैं कि अब सरकार के अंतिम 1-2 महीने और जितना दिख जाए, जितना सायरन बजा ले, लेकिन साहब आपने सायरन बजाते बजाते यहाँ के युवाओं का बैंड बाजा बजा दिया। ये परीक्षा जो है ये विवादित परीक्षा है, इसमें बिना जांच कराए आज जो उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा, ये मुझे लगता है लाखों अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दिया उनके साथ नाइंसाफी है। और हजारों युवा जो दिन रात बरसात में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफी हुई। हेमंत सोरेन सरकार सिर्फ हड़बड़ी में गड़बड़ियां करती जा रही है और यहाँ के युवा इनको माफ नहीं करेंगे। युवा आज पूछ रहा है साहब हमारे साथ नाइंसाफी क्यों? 1500 नौकरियों में जितना इनका खर्च नहीं आया होगा उतने के विज्ञापन, और चलिए सरकार को कोई तो मौका चाहिए था विज्ञापन का, लेकिन विवादास्पद नियुक्ति पर विज्ञापन, शर्म करो सरकार। हमारा मानना है कि हेमंत सोरेन ने जो आज नियुक्ति की है ये बहुत ही विवादित है और ये भ्रष्टाचार, कदाचार और शिष्टाचार तीनों को एक में समावेश करता दिख रहा है। ये देखिए, आप पता नहीं किन 2-4 लोगों से इंटरव्यू लेकर आए हैं जिन्होंने इस एग्जामिनेशन को पास किया। हम थोड़ी कह रहे हैं कि सब लोगों ने भ्रष्टाचार किया, लेकिन हमने तो सिर्फ जांच की मांग की थी कि कैसे एक सेंटर से 500 लोग, जो श्रेया इन्फोटेक का सेंटर था उससे पास कर जाते हैं, दूसरे सेंटर से 400 लोग पास करते हैं, 70% 80% लोग सिर्फ 2 सेंटर से पास करते हैं। जिनको नौकरी मिली वो तो जरूर कहेंगे कि अच्छा किया, लेकिन 4.25 वर्ष तक यह सरकार सोई हुई थी। युवाओं के साथ छल करने वाले, युवाओं के साथ अन्याय करने वाली ये सरकार है और आज आप अपनी पीठ थपथपा ले नियुक्ति पत्र बांटकर, लेकिन वो लाखों अभ्यर्थी जिनके साथ नाइंसाफी हुई इस परीक्षा में, वो इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि कब ईवीएम के जरिए वो आपसे अपना बदला लेंगे, क्योंकि आपने उनके साथ नाइंसाफी की। और उन अभ्यर्थियों का क्या जो हजारों अभ्यर्थी धरना पर बैठे हैं, आपके सरकार के किसी अफसर ने जाकर उनसे मिलने की जहमत नहीं उठाई। बड़े नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये पूर्णतः विवादित परीक्षा है और हेमंत सोरेन ने अपनी शुरुआत ही गलत ट्रैक से की है। जी प्रतुल जी, लेकिन नीट पे भाजपा बोल नहीं रही, कम से कम ये बोल दीजिए कि अगर आपकी सरकार आती है तो क्या इस पूरे परीक्षा को जो ज्वाइनिंग लेटर मिला जांच करेंगे? देखिए, ये तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने भी कहा, प्रतिपक्ष के नेता माननीय अमर बाउरी जी का भी मानना था कि ये परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। दस्तावेजों के साथ हमने सिद्ध किया कि कैसे श्रेया इन्फोटेक बोकारो से 500 से ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हो जाते हैं कुल 1500 में से, और दूसरा एक सेंटर था उससे 400 अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये नैरेटिव कैसे? तो जो भी गड़बड़ी हुई है इसी एग्जामिनेशन में नहीं, इस सरकार ने अगर कोई भी कहीं भी गड़बड़ी हुई है तो हमारी सरकार आके सबका जांच करेगी। साहब, हम उन बेरोजगारों के साथ इंसाफ देने का काम करेंगे। अभी आपने देखा स्नातक स्तरीय परीक्षा की जो प्रश्न पत्र लीक का मामला था, उसके अभी भी 3-4 महीने बीत गए हैं उस परीक्षा के, और आज के अखबारों में है कि एक रॉकी उसका सूत्रधार अभी भी पकड़ा गया। सरकार की एसआईटी 4 महीने बाद भी जब लोगों को पकड़ रही है, जहां हम लोग ने पुरजोर आवाज बुलंद किया था, तो इस परीक्षा की जांच करने से क्यों सरकार भाग रही है? क्या यहां भी अंडरहैंड डीलिंग हुई है नियुक्तियों में? तो ये सारा जांच का विषय है, और सिर्फ यही नहीं, जहां भी भ्रष्टाचार हुआ है ना, हमारी सरकार जरूर जांच करेगी। गवर्नर ने प्रधानमंत्री को कहा है कि विधि व्यवस्था पूरी तरह से खत्म। देखिए, एक ज़माना था जब गवर्नर किसी चीज़ पर अपनी नाराज़गी जाहिर करते थे तो सरकारें इस्तीफ़ा दे दिया करती थी। गवर्नर का डिस्प्लेजर शो करना किसी मुद्दे पे बहुत गंभीर मामला होता था, और जो प्रदेश की विधि व्यवस्था है वो पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप रोज़ देखते हैं, दूसरे जगहों की तो बात छोड़िए, राजधानी में गैंग रेप की घटनाएं, ज्वेलरी दुकान तो पता नहीं इनके लिए लूट का सबसे आसान अड्डा बन गया है, डकैती, ज़मीन व्यवसाय में हत्या, ये तो लगातार इस प्रदेश में हो रहा है। 178 आपराधिक घटनाएं प्रति माह, अगर हम जून के डेटा की बात करें तो प्रति माह यहाँ पर घटित हो रही, प्रतिदिन घटित हो रही है, माफ़ कीजिएगा। अगर इस राज्य की बात करें,
प्रतिदिन जहां 178 घटनाएं घटित होती हों तो उस राज्य का क्या होगा। गवर्नर साहब ने बहुत सारे इंसिडेंट्स को साइड करते हुए बताया है कि प्रदेश की विधि व्यवस्था पूरे तरीके से कोलैप्स कर गई। लेकिन अंतिम में हम अपने मूल विषय पर फिर से लौटते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो 1500 नियुक्ति पत्र बांटकर अपने चेहरे को चमकाने का प्रयास किया, इसके लिए चंपई सोरेन को पदमुक्त भी कर दिया गया। उनकी तिथि भी तय हो गई थी बांटने की, उनको रोका गया। तो इनकी नीयत में कहीं ना कहीं तो खोट है। और हमारी मांग थी कि इसकी जांच करें, तो जांच तो बहुत तीव्र गति से भी हो सकती थी ना, जांच करा कर करते, लेकिन बिना जांच के आपने अभ्यर्थियों को सारा कुछ नियुक्ति पत्र दे दिया। तो ये पूरा संदेह के घेरे में है। पहला ही कदम मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार, कदाचार और शिष्टाचार तीनों को मिलाकर लिया। धन्यवाद। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in